आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट 2026 की बड़ी घोषणा में बताएंगे। फॉर्म सुधारने का अंतिम मौका है। गलती कर दी है तो कैसे सुधारे। साथ ही NIOS वाले योग्य हैं या नहीं, साथ ही बताएंगे आपको एग्जाम डेट का तगड़ा अपडेट। अब आप चाहते हैं कि यूपी बिहार को पछाड़ के मात्र 1-2 घंटा में पढ़ के जेटेट पास ही नहीं करना, 120 प्लस लाना और जनरल सीट कब्जा करना, तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा बताया हुआ आपको सबसे पहले तगड़ा अपडेट पहुंचे। साथियों, समझते हैं आज के न्यूज को। यहां पे आप देखिएगा, फॉर्म सुधारने में जो गलती कर दिए हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। बहुत लोग सवाल आया था यहां पे कि सर मेरा गलती हो गया है तो सुधार कब तक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 तरह के सुधार करने का मौका मिला आपको है। ऑफिशियली पहले समझिए। सबसे पहले यहां पे एक है, पहला है कास्ट का। पहला क्या है? कास्ट सुधारने का, जिसको बोलते हैं कोटी। कोई क्या किए हैं गलती फॉर्म भरने में, वो जनरल में थे और ओबीसी फॉर्म भर लिए हैं, तो उनको सुधार करना पड़ेगा। साथ ही ऐसे लोग हैं वो थे एसी में और जनरल में उनको सिलेक्ट गलती से हो गया है, तो उनको तो सुधारना पड़ेगा। तो उनका सुधारने का जो डेट है लास्ट 20 जुलाई तक उनको सुधार लेना है। पहला गलती वाला। दूसरा गलती वो उनसे क्या हुआ है, या पहले वो गलत नहीं किए हैं। पहले सिचुएशन ही ऐसा था कि पहले पेपर 1 के लिए योग्य थे, डीएलएड और आपका उनके पास इंटर था, और अभी क्या किए हैं कि डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन कर लिए हैं या बीएड कर लिए हैं, तो 68 के लिए भी योग्य हैं। तो अभी उनको सुधारने का मौका लास्ट 20 जुलाई है। तो 2 तरह के सुधार 20 जुलाई तक करना है आपको। कास्ट और लेवल का सुधारने का मौका 20 जुलाई है। इसके अलावा कुछ भी सुधार करना है तो अभी सुधार नहीं होगा, केवल कास्ट और लेवल का अभी सुधार कर सकते आप हैं। तो प्यारे साथियों, कास्ट और लेवल सुधारना कैसे समझिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको है जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जैक जेटेट लिखना है। वहां से आप क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे आप, तो आपका फॉर्म फिल किया हुआ है तो इस तरह से खुलेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपका यहां पे अपने नंबर को रजिस्ट्रेशन नंबर कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद क्या होगा, खुलेगा आपको। तो आप क्या किए, फॉर्म कर लिए हैं फिल, रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट, एप्लीकेशन कंप्लीट, फी पेमेंट कंप्लीट है। तो आप चाहते हैं डाउनलोड करना, तो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि नहीं हमको सुधार करना है, जनरल हो गया तो हमको ओबीसी करना है, सुधार करना है। तो आपको क्या करना है, यहां पे देखिएगा कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्या करना है, उसको क्लिक करेंगे तो आप फिर से पुनः फॉर्म भर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 चीज के लिए आपको पैसा लगेगा। कौन कौन चीज? आप क्या किए हैं, आप कास्ट सुधारना चाहते हैं और लेवल सुधार रहे हैं, तो आपको इसके लिए पैसा पुनः ही लगेगा आपको इसके लिए, ठीक है। और अभी यही चीज 2 सुधरेगा आपको, और बाकी चीज सुधारना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखिएगा। तो ये आप समझ ले कि कैंसिल यहां से एप्लीकेशन करेंगे तो पुनः फिर से आप क्या कर लेंगे, आप सुधार लेंगे, जो भी कास्ट सुधारना है या लेवल सुधारना है। दूसरा प्रकार की गलती यहां पे क्या किए हैं लोग, दूसरा प्रकार का गलती यहां पे क्या है, दूसरा गलती यह है कि वो अपने नाम में या अपने पिता के नाम में या माता के नाम में गलती कर दी है, या डेट ऑफ बर्थ वो गलती कर दी है फिल करने में, या तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गलती कर दिए हैं, या अन्य प्रकार का संशोधन है। तो ये संशोधन जो है आपका 20 जुलाई के बाद होगा। अब समझते हैं 20 जुलाई के बाद तो होगा, और भी बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछा है, वो सबका जवाब देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे दिखा देते हैं, यदि अपने अभ्यर्थी लोग अपने नाम, पिता के नाम, माता के नाम, जन्म तिथि, पता या अपना विषय जो भी सब्जेक्ट चयन किए हैं, कोई नागपुरी था तो खोटा चयन करना चाहते हैं या खोटा से नागपुरी आदि संशोधन करना है, तो के लिए वर्तमान आवेदन प्रपत्र भरे जाने के लिए निर्धारित तिथि 20 जुलाई 20/7/2026 के उपरांत
संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये सब गलती के लिए कब करना है? 20 जुलाई के बाद। लेकिन यहां देखिए, जो चीज आपको कोटि और लेवल सुधारने का जो है अंतिम तिथि 20 जुलाई तक अंतिम तिथि है। तो आप देख लेंगे कौन सा गलती आप किए हैं। जो गलती के होंगे, यदि कोटि और लेवल का होगा तो अभी से सुधार कर ले आप, सॉफ्टवेयर अपडेट है। अब देखते हैं कि और क्या क्या आपके द्वारा सवाल पूछा गया है। एक सवाल आपके द्वारा पूछा गया यहाँ पे है, उनका भी जवाब देते हैं। आप इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, आपको हम बताएंगे कि NIOS वाले योग है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। बस इसको हम कंप्लीट कराएंगे एग्जाम डेट पर भी, और मात्र 1-2 घंटा में कैसे पास करें उस पर भी बताएंगे। अंतिम तक बने रहिएगा, आपके मन के जो भी सवाल है उसका जवाब मिलने वाला है। यहां देखिए, मेरे आवेदन में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया गलत चुन लिया गया है। मुझे 6वीं चुनना था, लेकिन मैंने गलती से 6वीं चुन लिया है। तो मेरी कैटेगरी और एग्जाम लेवल दोनों सही है, तो केवल क्वालिफिकेशन गलत है। तो हम बोल रहे हैं आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल आपका लेवल और कोटि यानी कि कास्ट सुधारने का भी मौका है। तो आपका गलती किसमें है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है। तो आपको 20 जुलाई के बाद सुधार होगा। 20 जुलाई की अंतिम तारीख है, तो 20 जुलाई के ही आपके बीच एक डेट निकलेगा, चेक जारी करेगा 20 जुलाई के शाम में ही, तो इसको सुधार करेंगे। आपको अभी पढ़ाई पर जारी रखें, आपका सुधार 20 जुलाई के बाद होगा। यहां पे है कि सर मैंने प्राइवेट से टीचर हूं, मैंने NIOS से किया है फॉर्म मैंने, और 2024 में भी भरा था, और क्या दोनों पेपर के लिए योग्य है? तो इनका भी जवाब देंगे, ध्यान दीजिएगा। साथ ही यहाँ पे सवाल इनके द्वारा आया है कि बीएड वाले दोनों पेपर के लिए योग्य हैं कि नहीं। तो बीएड वाले 6 to 8 के लिए योग्य हैं। आप किसी के बहकावे में आकर 1 to 5 का फॉर्म नहीं भरेंगे। साथ ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया, तो 20 जुलाई के बाद आपको सुधार करना है। जेटेट का एग्जाम कब होगा तो बताएंगे, अंतिम तक बने रहिएगा। 2024 के जेटेट नोटिफिकेशन में अलाउ बीएड पेपर 1, लेकिन आप जानिए कि उसको फॉर्म नहीं भरे आप फंस सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दिया है। यहां पे है सर NIOS DLED 1 to 5 के लिए, हाँ तो इस पर भी बात करें कि 1 to 5 6 दोनों के लिए योग्य है नहीं। और सवाल क्या क्या है? और सवाल है कि फी कितना लगेगा सुधार करने में। जो फी आपको फॉर्म भरने में लगता है 1 to 5 का जितना उतना लगेगा, 6 to 8 का जितना। चलिए सर, यहां पे एक और सवाल है, सर आपका ग्रुप कैसे पेड ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, बताएंगे। तो आपके जो भी सवाल थे उनका जवाब आप देते हैं प्यारे साथियों। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो डेट ऑफ बर्थ ये सभी सुधार करना जिनको है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो गलती कर दिए, या 10th के मार्कशीट हो, 12th हो, MA हो या PG हो, BED हो, DLED में किसी प्रकार का कोई गलती कर दिए हैं, या सब्जेक्ट चयन करने में नागपुरी खोटा कोई भी, या वो टीचर पारा में है और गैर पैरा हो गया है, तो उसको भी चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन 20 जुलाई के बाद आपका यह सुधार होगा। अभी सुधार दो तरह से, कास्ट और लेवल में सुधार कर सकते हैं, आपको बताया है शुरुआत में कैसे सुधार करना है। अब बात कर लेते हैं प्यारे साथियों कि NIOS वाले योग्य हैं या नहीं। NIOS वाले योग्य हैं या नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, NIOS वाले योग्य हैं कि नहीं उस पर बताते आपको हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये संशय का स्थिति क्यों बना हुआ है उस पर भी बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट NCET का रुख क्या है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले ने क्या किया है कि NIOS DLED को लेकर असमंजस का स्थिति बना हुआ है, लेकिन झारखंड में इस स्थिति को लेकर पूरी तरह से क्लियर है, साफ है NIOS के लिए। ध्यान दीजिएगा कैसे क्लियर है, यहां पे है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, NIOS वाले योग्य हैं कि नहीं, उस पर तगड़ा अपडेट आपके बीच हम आपको ला रहे हैं कि NIOS वाले योग्य हैं या नहीं। पेपर 2 पर भी बताएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 पर भी। ध्यान दीजिए, झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश है कि स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य शिक्षक नियुक्ति और पात्रता परीक्षा में NIOS DLED डिग्रीधारी शामिल होने का मौका दिया जाए। तो आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, इसलिए आप NIOS के लिए योग्य हैं, आप असमंजस की स्थिति में न रहें, आप तैयारी को नया रूप दीजिए, क्योंकि यूपी बिहार को पछाड़ना है। जो बोला है कि आपसे नहीं होगा तो उनको बोल देना आपको है। यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था,
पहले था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हम सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। उनको एक और जवाब दीजिएगा प्यारे साथियों, उनका भी मस्तक झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। बस तू अपनी मंजिल की ओर शांत होकर बढ़ता चला। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरी आसमां झुकेगा, कल तेरे आगे पूरी आसमां झुकेगा। प्यारे साथियों, आपको चुकना नहीं है, क्योंकि डीएलएड वाले योग हैं एनआईएस वाले, और आप जी बिल्कुल एनआईएस आप किए हैं और आप ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, तो आप पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 दोनों के लिए बिल्कुल योग्य हैं, जो एनआईएस का 18 महीना का डिग्री है। तो आप बिल्कुल एनआईएस वाले जो भी किए हैं वो योग्य हैं। आप तैयारी करिए, और जो बोला है कि नौकरी नहीं होगा उसको करके दिखाना है। हम आपको बताएंगे कैसे करना है, क्योंकि आपको याद रखिएगा, सफलता का पहला लक्ष्य, पहला आपका रास्ता है, पहला सीढ़ी क्या है, आपके अंदर मोटिवेशन, अब आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस को हम आपके अंदर जगा देंगे, क्योंकि मेरे से पढ़े हुए 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं, तो हम आपको मात्र 1-2 घंटा में जेटेट पास कराएंगे, 1-2 घंटे पढ़ा के। कैसे समझिएगा, तो आप तो समझ लिए कि एनआईएस वाले पूरी तरह से योग्य हैं, फैक्ट के साथ, आपको प्रूफ के साथ चीजों को दिखा दिए हैं। अब समझाते हैं प्यारे साथियों कि कैसे, यहां पे देख लीजिए कैसे आपका जो है एग्जाम डेट पर आपको बताते हैं तगड़ा अपडेट। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि 10 वर्ष से जेटेट एग्जाम नहीं हुआ है, 10 वर्ष बाद एग्जाम आपका हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 28 तक सभी को टेट पास कर जाना है, और झारखंड में 55,000 पारा टीचर हैं, जिसमें से 8,000 ही अभी जो है टेट पास हैं, केवल 8,000, और आपको 47,000 पारा टीचर, पारा शिक्षक पास नहीं है, तो उनका नौकरी खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद सरकार को दोबारा भर्ती करने में इनको वेतन निपटा देता है, 18,000 19,000 से लेकर 24,000 तक निपटा देता है, तो फिर से भर्ती कराएगा, ये हट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश है, 27 था तो 28 किया है, और आपको पता न्याय का अंतिम मंदिर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके अलावा कोई नहीं है। इस वजह से हटने का डर है झारखंड सरकार को, प्रभाव पड़े नियम का, इसलिए झारखंड सरकार टेट कराएगी, और कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि राज्यों का आदेश है कि साल में 2 बार टेट परीक्षा कराना है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इधर आपका हाई कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट केस हो गया है, और केस का सुनवाई जल्दी होने वाला है, इस वजह से आपको एग्जाम मिल रहा है। तो आप जो सोच रहे हैं कि अब एग्जाम नहीं होगा, तो 10 साल आप जो सोचे हैं, जो पहले का 16 में फेल किया है, 16 में 80% फेल था, इस बार भी फेल हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। याद रखिएगा, जेट परीक्षा का जो डेट था आपका, तो समझ लीजिए ये आपको मार्च महीने तक फॉर्म संशोधन हुआ था, और अप्रैल महीने में एग्जाम हो गया था, और जेट परीक्षा पास करने वाले 2404 पद पर प्रोफेसर की बहाली आने वाली है, इस प्रकार इसमें भी होने वाला है। 10 वर्ष बाद मौका मिल रहा है, ये एग्जाम 17 साल बाद हुआ है, याद रखिएगा, ये 17 साल बाद जेट परीक्षा, और 10 साल बाद जेटेट परीक्षा हो रहा है। इस बार चुक गए तो जीवन से चुक जाइएगा। याद रखिएगा, भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं कि जो किस्मत में भी नहीं लिखा है वो भी मिलेगा, बस अपने कर्म को मेहनत से जो भी नहीं लिखा है वो भी मिल जाएगा। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं कर्म से मिल जाएगा। तो आपको हम वो दिलाने वाले हैं, जो बोला गया है कि आपसे नहीं होगा, तो आपको हम वो निवाला देने वाले हैं, उन बेरोजगारी का आलम खत्म करने वाले हैं, आपको सफलता का स्वाद चखाएंगे। प्यारे साथियों, आपको डरना नहीं है, और उसके बाद तुरंत शिक्षक भर्ती भी आने वाली है, तो आपको डरना नहीं है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बोले हैं तो जेटेट पास करेंगे, उसके बाद तुरंत शिक्षक भर्ती। तो आपको केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना है, अब पढ़ना है, जेटेट पास करेंगे तभी आप सफल होंगे, न तो शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अब आपको समझाते हैं कि मात्र इधर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दबाव की वजह से एग्जाम आपका हो रहा है अगस्त महीने में, आप समझ लें अगस्त में, और 10-15 दिन इधर उधर होगा भी तो उसको डरना नहीं है, इधर उधर होगा भी तो इसलिए नहीं डरना है, इसको अवसर के रूप में लेना है। कुछ लोग बोले कि एग्जाम अब नहीं होगा, नहीं होगा, तो याद रखिएगा, जो आपको नेगेटिव करता है उसका साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सफल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उसका बात सुनते हैं जो असफल है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है,
तो वैसे लक्ष्यहीन व्यक्ति से आप साइड हो जाए या उससे दूरी बना ले ना, तो आप जैसे परिवेश में रहेंगे वैसा ही बनेंगे। याद रखिएगा, जन्म से कोई सिकंदर नहीं जन्मा है, जन्म से कोई कौटिल्य नहीं है, जन्म से कोई कृष्ण भगवान नहीं है, और जन्म से कोई पुरुषोत्तम राम नहीं बने। इसी धरती पे राम जन्म लिए थे और इसी धरती पे रह के पुरुषोत्तम राम कैसे बने, क्योंकि उस चीजों को सीखे, नेगेटिव चीजों को छोड़ दिए। तो आपको भी सफल होना है तो नेगेटिव चीजों को छोड़ना है, और सफल होने के लिए सफलता वाले रास्ते पे चलना है। थिंकिंग पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। 10 वर्ष के बाद मौका मिल रहा है, इस बार कहीं चूक गए तो आप जीवन से चूक जाइएगा। और कब टेट परीक्षा होगा इसका कोई गारंटी नहीं है प्यारे साथियों, बिल्कुल नहीं आपको चुकना है। हम आपको बताते अब हैं कि कैसे आपको मात्र 1-2 घंटा में पास करना है जेटेट परीक्षा। आप ध्यान दीजिएगा, मात्र 1-2 घंटा में कैसे पास करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे पास करेंगे। तो उसका रामबाण तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। रामबाण तरीका क्या है, बोल दिया है कि 6 to 8 या जो भी सवाल पूछेंगे 1 to 5 का, तो राज्य सरकार का जो पुस्तक है, राज्य सरकार का कौन पुस्तक है, JCRT। बोल दिया आपको डायरेक्ट है, आपको सीटेट में प्रश्न पूछता है आपको NCERT से, और जेटेट है तो JCRT से सवाल आएंगे साथियों। और प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि जेटेट पास ही नहीं करना, मात्र 1-2 घंटे में आप हमको बताएं, आपको हम बताएंगे, उसको कर लेते हैं तो पास ही नहीं 120 प्लस आएगा। प्यारे साथियों, आपको सिलेबस की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस के साथ आपको नोट्स ऐसा होना चाहिए। आपको इलाज करवाना है हड्डी का, तो आप जाइएगा आंख के डॉक्टर के पास, तो इलाज कर पाएगा, नहीं करेगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन गुरु कैसे बनाए, क्योंकि उसको ठाक ठुठा के बनाना है, क्योंकि आपको फंस सकते हैं इस रास्ता में। क्योंकि याद रखिएगा, जो उस रास्ता को गुजरा है वो बेहतरीन तरीके से आपको बताएगा कि कैसे आपको पास करना है। प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, तो हमको पता आपको है कि कैसे पढ़ना है। साथियों, मेरे से ही नहीं पढ़िए, आप किसी और से पढ़िए, लेकिन वो अनुभवी हो, इस सब का जानता हो, एग्जाम को, टेट परीक्षा क्या होता है। प्यारे साथियों, और आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, प्यारे साथियों, टू द पॉइंट नोट्स मिलेगा, JCRT पर पैटर्न पर मिलेगा। क्योंकि सवाल कैसे आएंगे, JCRT सवाल पूछे जाएंगे, और इस बार चूक गए तो फंस जाइएगा। तो फिर आपको सपना में भी नौकरी नहीं सोचना है। इस बार आपको 50 एज हो जाएगा तो फिर तो आपको कोई लायक नहीं बचिएगा। इसलिए साथियों, चूकिए नहीं, क्योंकि इसके बाद 40,000 शिक्षक भर्ती आ रहा है। तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, तो पहला सिलेबस और नोट्स जो टू द पॉइंट होगा, एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग है नोट्स। कैसा है, सिलेबस से लाइन बाय लाइन मिलेगा। साथ ही PYQ मिलेगा। झारखंड में तो खैर PYQ कम हुआ है 2013 और 16। साथ ही आकलन एग्जाम को भी ले ले, क्योंकि आकलन एग्जाम को भी जैक लेता है। तो ये तीनों पेपर हम आपको उपलब्ध कराएंगे, और इसका डीप एनालिसिस भी कराएंगे, कहां से सवाल आते हैं। और आपके एग्जाम में भी वही सवाल आएंगे, क्योंकि जैक परीक्षा लेने का पैटर्न जो है वही पूछा जाएगा। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट 15 मिलेगा। प्रैक्टिस सेट, ये चारों चीज एक साथ मिलेंगे आपको, सिलेबस, नोट्स, PYQ और प्रैक्टिस सेट एक साथ मिलेंगे। ये मिलेगा ही, प्रैक्टिस सेट केवल नहीं प्यारे साथियों, नागपुरी और खोटा भी मिलेगा, और संस्कृत भी मिल जाएगा आपको। और केवल ये दे के छोड़ते नहीं हमें, इसको 2 से 3 बार हम आपको रिवीजन कराएंगे। वीडियो, थ्योरी और टेस्ट 3 चरण में कराते हैं। और हम आपको जो नोट्स परचेज करते हैं उनको पेड ग्रुप में ऐड करते हैं, क्योंकि पता है यदि कोई किताब से कोई नोट्स लेके अगर आईएएस बनता या सफल होता, तो 20,000 में आईएएस का किताब पूरा मिल जाता है। 20,000 में आईएएस का किताब मिल जाएगा तो आप हर घर में आईएएस अफसर होता। लेकिन आप जानने का प्रयास कीजिए कि किताब का जो है नोट्स का, उसको व्यवहारिक रूप से दिमाग में आना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए साथियों, आईएएस लोग बोलता है, आईएएस लोग जो टॉपर होते हैं बोलता है कि कम से कम डाटा रखिए, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स होना चाहिए, सफिशिएंट डाटा रहना चाहिए, क्वालिटेटिव डाटा रहना चाहिए, और उसकी बार बार रिवीजन कीजिए, और अनुशासन के साथ और दिल से और कंटिन्यूटी के साथ लगातार मेहनत कीजिए। उस एग्जाम का आप पास ही नहीं, उस एग्जाम का टॉपर बनने वाले हैं जो हम बोल रहे हैं साथियों। याद रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन हम आपको बताते हैं वैसे लोग से ही जुड़िए जो इसका अनुभव रखते हैं, न तो बीच रास्ते में
16 जैसा आप फंस जाएंगे प्यारे साथियों, तो फंसना नहीं है, क्योंकि इस बार फंस गए तो नौकरी से चूक जाइएगा साथियों। और आप चाहते हैं कि नोट्स को लेना, हमसे पढ़िए किसी और से पढ़िएगा, लेकिन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस बार का टेट परीक्षा हो रहा है और इसके बाद कब हो कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद तुरंत 40,000 शिक्षक भर्ती। साथियों आप चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके इसको आप परचेज कर सकते हैं, और आपको फोन करने से बचना है। इस नंबर पर पेमेंट या गूगल पे कर देंगे, उसके बाद उसी दिन आपको पैड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और पैड ग्रुप के ऐड करने के बाद क्या होगा, आपको पैड ग्रुप ऐड करने के बाद उसी समय आपको नोट्स मिल जाएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा, और आपको पैड ग्रुप में ऐड करने के बाद एग्जाम तक डेली टेस्ट मिलेगा पैड ग्रुप में। अब एग्जाम तक मोटिवेट करेंगे और आपको नींद लगने की बीमारी वो खत्म हो जाएगी। आपको नोट्स देकर छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है, क्योंकि आप असफलता के दौर पर गुजर रहे हैं। आपको कहा गया है कि वह सफल नहीं होगा, तो उनको बोल देना आपको है कि शिक्षा वह शरणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। याद रखिएगा साथियों, एक और कथन दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो चीज आप चाहते हैं उसको आप वक्त दीजिए, समय दीजिए, वह समय वो चीज ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं, जो चीज आप चाहते हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा प्यारे साथियों, आप जो चीज आज समय दे रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। आप जो कर रहे हैं वह सफलता का रास्ता है। नेगेटिव सोचने वाले, आप सफलता का दौर पर आइए, पढ़ने पर समय दीजिए, पढ़ाई वो चीज आपको ला के देगी जो आप सब चाहते हैं। वो चीज नहीं भी आप सोचेंगे वो चीज भी मिल जाएगा आपको, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, यदि 1 to 5 चाहते तो 250 रुपए, और 6 to 8 के 250, और दोनों पेपर के लिए 400। आप चाहते हैं तो ले सकते हैं इसको, या किसी से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए, लेकिन वैसे टीचर से पढ़िए जिसके पास अनुभव रखते होंगे स्टेट एग्जाम का। याद रखिएगा, गुरु बिना ज्ञान जरूर नहीं होता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, लेकिन वैसे कोई बने जो इस एग्जाम का अनुभव रखते हो, ना तो बीच नैया में फंस जाएंगे। 16 में 80% फेल किए थे और 6,000 शिक्षक बाहरी से भी चुक गए हैं, क्योंकि पता है कि सीटेट को झारखंड में मान्यता नहीं मिला है, तो जेटेट ही आपको पास करना बहुत अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। ना तो आप 2 लाख रुपया जो खर्च किए हैं बीएड पे, उसको आप यूज करना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो मेरा बात मानिए, मात्र 1-2 घंटा पढ़ के इस नोट्स को 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे, और टोटल को आपको सबसे पहले आपको वीडियो, उसके बाद उसका थ्योरी देते हैं, और उसके बाद उसका रिवीजन करवाते हैं, और उसका डेली टेस्ट, हर टॉपिक का सीडीपी का अलग उसका थ्योरी, उसका टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे आप पढ़ लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसको पढ़ेंगे थ्योरी, उसका वीडियो भी मिलेगा, थ्योरी भी पढ़ लिए, और उसके बाद टेस्ट लगा लीजिए। साथियों आपको नंबर आपका 30 में 30 सीडीपी, और जेटेट पूरे परीक्षा में 150 में 120 प्लस आएगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि इस बार चुके तो जीवन से चुक जाइएगा। अब कब टेट परीक्षा कोई गारंटी नहीं है, और पारा टीचर के लिए लास्ट खतरा की घंटी है। 28 के बाद उनके पास नौकरी भी जाएगी और जीवन भी चले जाएंगे। यार साथियों, अपना उज्जवल फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है, क्योंकि मात्र 1-2 घंटा पढ़ के आप जेटेट पास ही नहीं करेंगे 120 प्लस, और जनरल सीट पर कब्जा यूपी बिहार को पछाड़ देना आपको है। कृष्ण भगवान की बात को फिर से दोहराते हैं, भागवत गीता में बोले हैं, जो किस्मत में भी नहीं लिखा है वो कर्म से, मेहनत से वो भी मिलेगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो चीज चाहते हैं उससे आप वक्त दे रहे हैं और समय दे रहे हैं, और वह समय वो चीज ला के देगी जो आप चाहते हैं। प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे और यूपी बिहार को पछाड़ के 90 नंबर ही नहीं लाना है, 120 प्लस लाना चाहते हैं, और आपके पास झारखंड का कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जेटेट का, झारखंड टेट या कोई वैकेंसी का पहले पहुंचे, तो चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप अन्य साथियों से आगे रहना चाहते हैं और उसको जवाब देना है जो बोला कि उसका सरकारी नौकरी नहीं होगा, करने दो करने दो, तो उनको जवाब देना है। क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, लेकिन अब हम सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। इसलिए असफलता नहीं, बेरोजगारी खत्म होगा, अब एक सरकारी नौकरी आपके पास। इस वीडियो को अंतिम देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, अपनी ध्यान रखें लक्ष्य का, आप सफल हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। जय हिंद।